विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। चीर के रख देंगे हम राजा देवोदास को। हमें यथाशीघ्र वहाँ पहुँचना चाहिए। नहीं भैया, कदाचित इस समय योगिनी माताओं को हमारे समझाने का प्रयास अग्नि में घृत के ही समान होगा, इसलिए संकट का समाधान उचित युक्ति से करना होगा। चीर के रख देंगे हम राजा देवोदास को। एक तुच्छ राजा का इतना दुस्साहस कि माता और प्रभु के मध्य दूरी उत्पन्न करे। भैया, इससे पूर्व की योगिनी माताएं क्रोध में आकर कुछ अनुचित कर दे और पिताश्री का क्रोध चरम पर पहुंच जाए, हमें इस स्थिति को किसी प्रकार संभालना होगा। हाँ गणेश, हमें यथाशीघ्र वहाँ पहुँचना चाहिए। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, योगिनियां अत्यंत कुपित हैं। क्रोधावेश की उनकी इस अवस्था में उन्हें रोकना असंभव है। इसीलिए अभी उन्हें शांत करने का प्रयास का परिणाम तो और भी विध्वंसक होगा। कभी कभी जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उचित यही होता है कि उसमें हस्तक्षेप ना किया जाए, अन्यथा संकट और भी बढ़ सकता है। तो क्या आपका यही सुझाव है फूफा जी कि इस संकट को टालने के लिए हम कुछ ना करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं भैया, हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। किंतु फूफा जी उचित कहते हैं, कदाचित इस समय योगिनी माताओं को हमारे समझाने का प्रयास अग्नि में घृत के ही समान होगा, इसलिए संकट का समाधान उचित युक्ति से करना होगा, और वो युक्ति मुझे सूझ चुकी है। अब मैं तुम्हारी युक्ति समझ गया गणेश। तुम हाथ जोड़कर माँ से ही प्रार्थना कर रहे थे, है ना? हाँ भैया, मैं माँ से यही याचना कर रहा था कि वो इस संकट से हमारी रक्षा करें, क्योंकि योगिनी माताओं को रोकने में यदि कोई सक्षम है तो वो एकमात्र है माँ। काशी में प्रवेश कर इस शांत पावन स्थल की शांति भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुम सभी ने? आपका दुख कैसे सहती माता? हम उस राजा देवोदास को उचित पाठ सिखाने चली आई थी। हम ये अधिकार किसने दिया तुम सभी को? ये भ्रांति कैसे उत्पन्न हो गई तुम सभी के मन में कि मैं स्वयं राजा देवोदास को पाठ सिखाने में समर्थ नहीं हूँ? इतने वर्षों से शांत रहकर ये अपार वेदना सही मैंने, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, तो जब स्वयं मैं शांत हूँ, तुम सभी को यहाँ आकर यहाँ के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया? महादेव ने वचन दिया था राजा देवोदास को, और महादेव के वचन की गरिमा में कदापि भंग होने नहीं दूंगी। समझ गई ना तुम सभी? हम समझ गए माता, हमें क्षमा कर दीजिए। जिसकी रचना स्वयं महादेव ने की, अत्यंत पावन है ये काशी नगरी। देखो इस पावन नगरी काशी को राजा देवोदास के कुशल राजकाज के कारण ही
काशी में दिव्यता और पवित्रता का प्रभाव है। हिंसा, क्रोध, घृणा, अपराध, इन सभी से रिक्त है मेरे स्वामी की प्रिय काशी। तो फिर ऐसे धर्मात्मा राजा पर आक्रमण करने का कुविचार कैसे किया तुम सभी ने? स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा। काशी में इस वातावरण का प्रभाव तो हम पर भी हो रहा है। हमारा क्रोध शांत हो रहा है और इसका श्रेय यहाँ के राजा देवोदास को ही जाता है। कितना भव्य और दिव्यता से परिपूर्ण व्यक्तित्व है उनका। काशी के इस दिव्य वातावरण में तो हमें भी आनंद और शांति का अनुभव हो रहा है। किसी भी दुख और विषाद से परे ऐसे परम सुख का आभास हो रहा है जैसे सदा के लिए यहीं वास करने की इच्छा जागृत हो गई है तुम सभी के मन में। हाँ माता, महाराज देवोदास तो वास्तव में महान है। उन्होंने काशी को इतना सुखमय बनाया है। माता, यदि आपकी अनुमति हो तो हम हमारा निवास यहीं स्थापित कर लें। अवश्य पुत्रियों, मैं तुम सभी को इस पवन पावन काशी में निवास करने की सहर्ष अनुमति देती हूँ। धन्यवाद माता। जहाँ योगिनियों ने अपना स्थान ग्रहण किया है, उस स्थान को 64 घाट के नाम से जाना जाएगा। ये कैसी विडंबना है, जिनके संयोग के लिए हम इतना अथक प्रयास कर रहे हैं, वही हमारे इस प्रयोजन में बाधा बन रहे हैं। यहाँ हम राजा दिवोदास को काशी से दूर करने के लिए इतने प्रयत्नशील हो रहे हैं और उसके विपरीत माता और पिताश्री तो उनके ही सहायक बन रहे हैं। हाँ भैया, किंतु यही तो धर्म की शक्ति है। इसी प्रकार तो ईश्वर अपनी पीड़ा और अपने कष्टों को अनदेखा कर अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। मुझे ज्ञात है माँ, आप पिताश्री के दर्शन के लिए कितनी अधीर हैं, किंतु फिर भी आपने योगिनी माताओं द्वारा राजा देवोदास को कोई क्षति नहीं पहुँचने दी और एक बहुत बड़े महासंकट को टाल दिया। उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ। पुत्र गणेश, ये तो मेरा सर्वोच्च कर्तव्य है। मैं अपने स्वामी से भेंट करने के लिए आतुर हूँ, अधीरता से उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। किंतु स्वामी ने राजा देवोदास को काशी के राज्य का कार्यभार सौंपा है और जो भी राजा देवोदास पर आक्रमण करेगा उसे मेरे प्रचंड क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मैं कभी भी स्वामी के प्रिय काशी की सुरक्षा और पवित्रता पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। अब तो योगिनी माताओं ने भी काशी में अपना निवास बना लिया है। अग्निदेव, इसे आप अपना सौभाग्य मानिए कि माता ने योगिनी माताओं को राजा देवोदास पर प्रहार कर उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने से रोक दिया। अग्निदेव है आपको तो ज्ञात होना चाहिए कि अग्नि का प्रकोप किस प्रकार सब कुछ भस्म कर सकता है। और आप तो राजा देवोदास पर योगिनी माताओं का आक्रमण करवाकर पिताश्री की प्रचंड क्रोधाग्नि जागृत करने जा रहे थे। हाँ गणेश, ये तो तुम सर्वथा उचित कह रहे हो। ये तो बहुत बड़ा संकट टल गया। किंतु गणेश, अब पुनः हम वहीं के वहीं हैं जहां से हमने आरंभ किया था। हमारी समस्या तो अभी भी जहां की तहां ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अब हमारे पास अधिक समय भी शेष नहीं है।
ऋषि जगेश्वी की स्थिति तो निरंतर गंभीर होती जा रही है। इससे पूर्व की स्थिति और विकट हो। इस बार मैं स्वयं काशी जाऊंगा। मैं स्वयं काशी जाऊंगा। मैं स्वयं काशी जाऊंगा। अच्छा, अब आप वहां जाएंगे, परंतु वहां आप करेंगे क्या? मैं तो जो पूर्व में हुआ उसी से चिंतित हूं। पहले देवराज इंद्र वहां गए, उन्होंने महादेव में क्रोध उत्पन्न कर दिया। फिर योगनिया, उन्होंने देवी आदिशक्ति में रोष उत्पन्न कर दिया और सूर्य देव तो वहीं वास करने लगे। अब आप वहां जाने के लिए तत्पर हैं। कुछ उपाय है आपके पास? क्या करेंगे आप वहां? नारायण का प्रश्न सर्वथा उचित है ब्रह्मदेव। हम देवताओं ने संपूर्ण प्रयास कर राजा दिवोदास के राज्य में त्रुटि ढूंढने के, किंतु हम सफल नहीं हुए। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर हम राजा दिवोदास पर आरोप मढ़ सके। तो आप वहां जाकर क्या करेंगे ब्रह्मदेव? ये स्थिति मेरे कारण ही उत्पन्न हुई है। मेरे द्वारा राजा दिवोदास को दिया गया वरदान ही महादेव के काशी छोड़ने का कारण बना। तो इसका समाधान ढूंढना भी अब मेरा ही कर्तव्य है। राजा दिवोदास के धर्म पालन की अत्यंत कठिन परीक्षा लूंगा मैं। हम सभी ने राजा दिवोदास के राज्य में जाकर त्रुटियां खोजने का प्रयास किया और सभी असफल रहे। किंतु इस बार परीक्षा के लिए राज्य नहीं, अपितु राजा स्वयं होगा। हाँ, इस बार राजा दिवोदास की परीक्षा ली जाएगी और मुझे विश्वास है कि वो इस कठिन परीक्षा में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वाह ब्रह्मदेव, राजा दिवोदास की परीक्षा लेने के लिए आपको मेरे ही नाम का जप सूझा। कितने दिव्य हैं ये ब्राह्मण देवता। अद्भुत आकर्षण है इनके व्यक्तित्व का। मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे मैं इनसे परिचित हूं। प्रणाम ब्राह्मण देवता। प्रणाम। क्या आप काशी में नवागंतुक हैं? हाँ, मैं ब्राह्मण प्रज्ञान हूँ। बहुत दूर से एक विशेष प्रयोजन से काशी आया हूँ। मुझे बताइए ब्राह्मण देवता कि आपका विशेष प्रयोजन क्या है? कदाचित मैं आपकी सहायता कर सकूं। मेरी सहायता यहाँ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है काशी नरेश महाराज दिवोदास। क्योंकि मैंने काशी में महायज्ञ करने का संकल्प लिया है। पर इस महायज्ञ में काशी के महाराज दिवोदास को मेरी सहायता करनी होगी। मैंने उनकी धर्मपरायणता के बारे में बहुत सुना है, किंतु क्या ब्राह्मण देवता? किंतु मुझे उनसे भेंट करने में संकोच हो रहा है। वो चाहे कितने ही धर्मनिष्ठ क्यों ना हो, है तो वो राजा ही ना। और एक राजा भला एक दरिद्र ब्राह्मण की सहायता क्यों करेगा? फूफा जी ने ऐसी योजना बनाई है जिससे राजा देवोदास भावुक होकर विवश हो जाएंगे। आपकी सहायता करना तो मेरा
परम सौभाग्य होगा ब्राह्मण देवता। मेरी सहायता? मैं कुछ समझा नहीं। आप मेरी सहायता क्यों करेंगे? क्योंकि मैं ही काशी नरेश देवोदास हूं। आप मेरे राज्य में यज्ञ करेंगे, मुझे अत्यंत हर्ष होगा। धन कोश से जितने भी धन की आवश्यकता हो, आपकी सहायता को प्रदान कर मुझे अत्यंत सुख प्राप्त होगा। धन अथवा अन्य किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहिए मुझे। मेरे यज्ञ की पूर्ति के लिए स्वयं आप उसके भागीदार बने, इतना ही चाहिए मुझे। मुझे आदेश दें ब्राह्मण देवता, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं। किंतु स्मरण रहे राजन, मेरे यज्ञ में किसी भी प्रकार की त्रुटि स्वीकार नहीं करूंगा मैं। और एक बार सहायता का वचन देने के उपरांत मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करना होगा आपको। मैं जो भी मांगू वो सब प्रस्तुत करना होगा। आप निश्चिंत रहें ब्राह्मण देवता, मैं वचन देता हूं कि मैं आपके किसी भी प्रकार के आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। यज्ञ की सभी व्यवस्था तो ब्राह्मण देवता के आदेश के अनुरूप ही हो रही है। चंदन, फल फूल आदि सभी प्रस्तुत हैं यहाँ, इसलिए जब वो स्नान के उपरांत लौटेंगे तो अवश्य संतुष्ट और प्रसन्न होंगे। ये ब्रह्मदेव कर क्या रहे हैं? राजा देवोदास से मात्र यज्ञ की व्यवस्था करवा रहे हैं। इंद्रदेव, ये कोई साधारण यज्ञ नहीं, महायज्ञ है, जिसकी व्यवस्था में तनिक भी त्रुटि हो जाए तो उसका भयंकर महापाप लगता है। और यदि ऐसा हुआ तो राजा देवोदास को मात्र काशी का ही परित्याग नहीं करना होगा, अपितु उन्हें नरक भोगना होगा। फूफा जी बहुत कठोर परीक्षा ले रहे हैं राजा देवोदास की। महाराज देवोदास, ब्राह्मण देवता, आपके निर्देशानुसार यज्ञ की वेदी तैयार है। कदाचित आप भूल गए महाराज, मैंने आपको स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस महायज्ञ में आप स्वयं मेरे सहायक होंगे। फिर इस आयोजन में इन सेवकों का क्या औचित्य? क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आप जो आदेश देंगे मैं वो कार्य स्वयं करूंगा। हाँ, तो इस गौ के गोबर से संपूर्ण स्थान को लीप कर तैयार करो। उचित है ब्रह्मदेव, आपने कार्य भी किया तो कैसा। एक राजा गौ का गोबर अपने हाथों में लेकर कभी उसे मैला नहीं करेगा। अब अवश्य त्रुटि होगी धर्मनिष्ठ राजा देवोदास से। त्रुटि तो कदाचित आपसे ही हो गई है अग्निदेव, राजा देवोदास को समझने में, इसलिए शीघ्रता में कहे गए आपके वचन सत्य नहीं हुए। यदि ब्रह्मदेव धर्म के जनक हैं, तो राजा देवोदास भी सच्चे धर्मनिष्ठ हैं। अब ब्रह्मदेव की परीक्षा में राजा देवोदास उत्तीर्ण होते हैं या नहीं, इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। जो आज्ञा ब्राह्मण देवता। राजा होने पर भी कितने विनम्र हैं ये। एक शक्तिशाली राजा धर्मनिष्ठ होने के साथ साथ विनम्र भी बना रहे तो उसके राज्य पर कोई संकट नहीं आ सकता। उसका राज्य चिरकाल तक स्थापित रहता है। राजा देवोदास ने इस परीक्षा में सफल होकर ये प्रमाणित कर दिया कि उनके स्वभाव में अहंकार लेश मात्र भी नहीं।
उचित है। अब जाओ, स्वयं उत्तर दिशा में स्थित वन में जाकर यज्ञ के लिए विशेष समिधा एकत्रित करके लाओ। उत्तर दिशा में स्थित वन से समिधा लाने के लिए महाराज को बहुत ही कठोर और दुर्गम यात्रा करनी होगी। उत्तर दिशा के वन तो काशी से अत्यंत दूर है। ये अकेले कैसे संपन्न कर पाएंगे? महाराज, आपकी सहायता हेतु अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। नहीं, तुम लोग यहीं रुकोगे ब्राह्मण देवता के पास। ये काम कठिन है, विषम है, संकटों से भरा है, किंतु ब्राह्मण देवता के महायज्ञ के लिए मेरे अकेले जाकर संविधा लाना अति आवश्यक है। इसलिए जो ये चाहते हैं वैसा ही होगा। मेरा यज्ञ शीघ्र ही आरंभ होने वाला है, इसलिए स्मरण रहे राजा देवोदास, प्रथम प्रहर तक यज्ञ के लिए संविधा मिल जानी चाहिए, अन्यथा वो स्वीकार नहीं होगा। ये क्या? फूफा जी तो राजा देवोदास के लिए कठिनाई पे कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं। कहीं ये सब उनके साथ अनुचित तो नहीं हो रहा? क्योंकि फूफा जी को यज्ञ के लिए जो समिधा चाहिए वो उन्हें प्रथम प्रहर तक मिल जानी चाहिए, किंतु इतने अल्प समय में ये राजा देवोदास के लिए कैसे संभव हो पाएगा? जो किसी भी कार्य और व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझते, वो ही सच्चे धर्मपरायण कहलाते हैं।